नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। इंदौर में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने वाले कांग्रेस नेताओं को आज जमानत मिल गई है। काले झंडे दिखाने वाले चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया की जेल से रिहाई के वक्त जेल के गेट पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जेल के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा भी किया। ये तस्वीरें उस वक्त की जब जेल से उन दो नेताओं की रिहाई हो रही थी जिन्होंने कल ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए थे। और देखिए किस तरह से फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। खुद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी इनके स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर एकत्रित हो गई थी। जमकर ढोल नगाड़ों की थाप के साथ माला पहनाकर नारेबाजी करते हुए इनका भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जीतू पटवारी वहां पर नजर आ रहे हैं और इन कांग्रेस के दोनों नेताओं की जब रिहाई आज हुई तो फिर मजमा वहां पर लग गया और जमकर नारेबाजी हुई। ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में नौकरियों की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में सरकारी नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही नसीब होगी। सीएम ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, अपने भांजे भांजियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएगी। प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में नौकरियों के आवंटन के संबंध में कानूनी बदलाव किए जाएंगे। आपको बता दें कि 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सीएम ने कहा था कि राज्य में हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जो स्थानीय निवासियों को उनकी 10वीं और 12वीं के नंबरों के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करेगी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि आप 15 साल बाद आज युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जागे हैं। यह पूर्व की तरह ही सिर्फ घोषणा बनकर ही न रह जाए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार में अवसर मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश के संसाधन पर मध्य प्रदेश के बच्चों का पहला हक बनता है। और इसलिए मध्य प्रदेश के हित में और मध्य प्रदेश के युवाओं के हित में निर्णय लिया है। स्वागत योग्य निर्णय और अच्छा निर्णय। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इसका मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को, पूरी कैबिनेट को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का है। याद रहे, कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की विधा कि मध्य प्रदेश के बच्चों का अधिकार पहले मध्य प्रदेश पे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर की नौकरियों में है। ये वे विजन दिया है और उसके लिए काम किया है। फिर भी हम इस पूरी घोषणा का, पूरी बात का स्वागत करते हैं। बात है कि अनिवार्यता करना है तो प्राइवेट सेक्टर में करें और रोजगार उत्पन्न करने की व्यवस्था करें, क्योंकि आज मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है। अच्छी शिक्षा चाहिए, बाहर जाइए, अच्छा रोजगार चाहिए, बाहर जाइए, क्योंकि अदूरदर्शिता इस सरकार के अंदर, दूरदृष्टि जो होना चाहिए वो तो ना तो बिल्कुल है, सिर्फ ये लालीपाप उपचुनाव के हिसाब से। और मुझे लगता है पहले रोजगार उत्पन्न करें, जबकि बेरोजगारों को उत्पन्न करने का काम ये सरकार कर रही है। शिवराज सिंह जी से कि यदि वे मध्य प्रदेश के बच्चों को नौकरियां दिलवाने के इतने ही उत्साही हैं, तो वो एक तो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं, उद्योग धंधे निजी क्षेत्र में जो स्थापित होते हैं उनके माध्यम से, निजी क्षेत्र में जो अन्य इकाइयां रोजगार स्थापित करती हैं उसमें
दोनों जगह पर वे इसको अनिवार्य करें, क्योंकि शासकीय नौकरियों में और निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% की अनिवार्य मूल निवासियों को भर्ती करने की अनिवार्यता कमलनाथ जी पहले ही कर चुके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार के फैसले पर तंज कसा है। आप 15 वर्ष बाद आज युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जागे हैं। आज आपने प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से नौकरी देने के हमारे निर्णय के अनुरूप ही घोषणा की, लेकिन यह पूर्व की तरह ही सिर्फ घोषणा बनकर ही न रह जाए। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को मौका देने के सरकार के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया कि उन्होंने कहा कि सरकार को इसको लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी उस मांग पर ध्यान देते हुए आज ये घोषणा की है। लेकिन ये घोषणावीर हैं, इसलिए जब तक सरकार का आदेश नहीं निकलेगा तब तक उसे हम नहीं मानेंगे। खबर छतरपुर से। शराब के नशे में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नशे में धुत नजर आया। डॉक्टर पुनीत वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बनाने वाले शख्स को डॉक्टर ने धमकी दी है। लैब टेक्नीशियन ने भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। सिटी कोतवाली थाने में पुनीत वर्मा की शिकायत दर्ज की गई है। छतरपुर जिला अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर साहब नशे में धुत थे। लैब टेक्नीशियन ने भी मारपीट करने का आरोप यहां पर डॉक्टर पर लगाया है। तो छतरपुर जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है, जहां पर नशे में धुत डॉक्टर का वीडियो सामने आया है। शराब के नशे में ड्यूटी पर डॉक्टर साहब तैनात थे और उस दौरान नशे में धुत डॉक्टर पुनीत वर्मा का वीडियो बना लिया गया। तो अब वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन जिस शख्स ने वीडियो बनाया उसे डॉक्टर साहब धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लैब टेक्नीशियन वहां पर है, उस लैब टेक्नीशियन ने भी डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नशे में धुत जो डॉक्टर है उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। और जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नशे में धुत था तो वीडियो यहां पर एक शख्स ने बना लिया, जिसका वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वायरल वीडियो को देख डॉक्टर साहब नाराज हो गए और वीडियो बनाने वाले शख्स को भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुनने और आपको सुनाने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से डॉक्टर साहब नाराज नजर आ रहे हैं। एक तो नशे में धुत हैं, ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं। तो छतरपुर जिला अस्पताल का यह मामला है, क्योंकि इतना गंभीर संक्रमण काल चल रहा है, लेकिन इस गंभीर संक्रमण काल के दौरान भी कहीं तो देवदूत बनकर डॉक्टर काम कर रहे हैं और कहीं इस तरह से धमकियां दे रहे हैं। नशे में उनका चेक करा दीजिए ना आप उनका चेक करा दीजिए ना, चेक करा दीजिए ना। क्या करा दूं चेक? वो पिए क्या चेक कराऊं? उनका चेक करा दो। क्या चेक कराऊं बता? अगर पिए होगा तो चेक करा दो। तो क्या चेक कराऊं भैया बता ना। अरे वो पिए होगा तो चेक आ जाएगा। क्या चेक कराऊं बता ना। दारू का चेक आ जाएगा, पिए के नहीं पिए। इतने सारे मरीज को मैं रोज देखता हूँ, मैं रोज उनका इलाज करता हूँ, उनको किसी को दिक्कत नहीं। मैं आज तक किसी को ऐसे छुआ भी नहीं। तुम लोग को दिक्कत हो रहा है? नहीं, कर्मचारी को क्यों मारा आपने? भैया मैंने किसी को छुआ भी नहीं। कर्मचारी आरोप लगा रहा ना आपके ऊपर। कर्मचारी तो कुछ भी बोलेगा तो आप मानोगे उसे? ऐसे क्यों बोले कर्मचारी? कर्मचारी आपको आरोप लगा रहा ना। सिविल सर्जन को बुलाइए। नहीं, मैंने बताया कि क्या हुआ। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या ताजा जानकारी, ये डॉक्टर साहब नशे में थे या फिर कोई और अन्य मामला है, शिकायत विकायत सामने आई है?
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर महोदय जो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई क्या चेक करा लूँ, कहाँ दिक्कत क्या है, किसी को मैं अब परेशान नहीं कर रहा हूँ, रोज़ मैं मरीजों को देखता हूँ, उनके हालचाल जानता हूँ। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। खबर उज्जैन से। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव कोरोना पॉजिटिव गए। मंत्री जी आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंच भी उन्होंने साझा किया था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने मंच साझा किया था और आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। उज्जैन से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के उज्जैन दौरे के दौरान वे लगातार उनके साथ मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो कल एक और खबर निकलकर सामने आई थी। ये जो शख्स ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ फोटो क्लिक कराता हुआ नजर आया है, इसके अलावा सांसद के घर पर भी वो पहुंचा था, सांसद के साथ भी फोटो क्लिक कराता हुआ नजर आया था। उस शख्स की एक दिन पहले सैंपलिंग हुई थी और उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। और आज एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जो कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नजर आए थे। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट भी वहां पर मौजूद थे, उमा भारती भी वहां पर मौजूद थी और कई अन्य मंत्री भी वहां पर नजर आए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल उज्जैन दौरे पर थे। इस दौरान कई वीवीआईपीज वहां पर मौजूद थे और वहीं पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव पाई गई है। अब ये हालांकि हम जल्द ही आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कल इस भीड़ भाड़ में शिरकत करने के बाद उनका कोरोना सैंपल लिया गया था या फिर पहले से ही उनकी कोरोना सैंपलिंग की गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता से बेदखल होने और बीजेपी के काबिज होने के बाद पिछली सरकार के फैसलों को बदलने की कवायद लगातार जारी है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने कमलनाथ के सत्ता पर काबिज होते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को बढ़ाकर 51,000 करने के फैसले को बदलने की तैयारी कर ली है। शिवराज सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार के ऐलान के बाद जिन हितग्राहियों को राशि नहीं मिल सकी है, उनको मौजूदा सरकार नहीं देगी। प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे कई बड़े फैसले कर लिए थे, जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया और ऐसे हजारों मामले अभी लंबित हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हजारों मामलों में राशि का सरकार ने भुगतान नहीं किया। वहीं सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने तो घोषणा की नहीं थी 51,000 रुपये देने की। हमने जो घोषणा की है उस घोषणा पे अभी ये कोरोना के कारण से हम लोग विवाह नहीं करवा पा रहे हैं। विवाह होगा तो हमारा मुखिया जो घोषणा की है उसके आधार पे हम लोग बेटियों के शादी करेंगे। सरकार से मेरा आग्रह है हदों में रहे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे राजनीति बंद करें। जिस बेटी की शादी के लिए माननीय कांग्रेस सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने 28,000 से बढ़ा के 51,000 करे थे, उन्हें अगर घटाने का काम मंत्री करेंगे तो मंत्री के घर में घुस के आंदोलन किए जाएंगे। ये बहुत ही, क्योंकि ये गरीब बच्चियों की शादियों करने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने ये योजना लाए थे। 28,000 से 51,000 की थी, जिसमें आम बच्चों की शादी हो रही थी। हम लोगों ने कई बच्चों को दिलवाए भी, हम लोग अपने एरिया में भी काफ़ी पैसे, और एक अच्छी योजना थी। इसको रिवर्स कर रहे हैं। मैं आप ही के माध्यम से आप लोगों को बोलती हूँ कि इसको भी अगर हाईलाइट करें, लोगों के बीच में ले जाए, तो ये एक उदाहरण नाथ है गरीब परिवारों के साथ कि वापस ये रिवर्स ले जा रहे हैं। ये तो इनके कमल पटेल जी ने भी बोला है अपने जब डिस्कशन में बैठे थे कि किसानों का कर्जा माफी का पाप अगर कांग्रेस ने किया है तो हम उसको ढोएंगे थोड़ी। तो ये उनके उद्गार निकल रहे हैं कि किस तरह की। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है। आबकारी पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग हुई है। आबकारी टीम पर शराब माफियाओं का हमला हुआ है। हजीरा के कांचपील इलाके में ये फायरिंग होना बताया जा रहा है। बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है। आपको बता दें, आबकारी आरक्षक संजय भदौरिया को गोली लगी है। घायल आरक्षक को जयरोगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 बाइक से 8 बदमाश आए थे और हमले का आरोप हिस्ट्री शीटर शैलू तोमर, बाबा पाल और सोनू पाल पर लग रहा है। आरोपी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के नजदीक का ये वारदात होना बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी? देखिए दीपेश, ये हजीरा के कांचपील इलाके में घटना हुई है। आबकारी टीम रेगुलर पेट्रोलिंग के हिसाब से गई थी और जब पेट्रोलिंग करके दबिश देकर लौट रही थी, उसी दौरान बाइक से 3 बाइकों पर 8 लोग आए और इन्होंने फायरिंग की। 3 फायर किए, जिसमें एक जो फायर है वो आबकारी आरक्षक संजय भदौरिया को लगा है। पीठ के ऊपर उनको गोली लगी है और उनको जयरोगी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आबकारी टीम और पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर शैलू तोमर, बाबा पाल, सोनू पाल ने फायरिंग की है और हजीरा पुलिस ने इस पे मामला दर्ज कर इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और ये घटना जो है कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के थोड़ा ही दूरी पर हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब वहां पर नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है और आबकारी टीम पर ये हमले की बड़ी घटना है एक तरह से ग्वालियर शहर में। गिरफ्तारी को लेकर कुछ स्पष्ट हो पाया अभी तक? देखिए, आबकारी आरक्षक और जो टीम है उन्होंने 7-8 लोगों के नाम बताया, जिसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री शीटर शैलू तोमर, बाबा पाल, सोनू पाल पर मुख्य आरोप है और इन्हीं की तलाश में जो है पुलिस अब दबिश दे रही है इनके ठिकानों पर। इसके अलावा नाकेबंदी भी कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आप जो आरोपी है फायरिंग के उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आबकारी टीम पर हमला होना एक बड़ी घटना है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जल्दी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन आबकारी टीम पर यह हमला हुआ और उसके बाद अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। खबर खरगोन से, जहां पर कुटल में आग लग गई। गैस टंकी का पाइप फटने की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। ये एक अच्छी खबर रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा नुकसान होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। खबर भोपाल से, जहां पर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 5 लड़कियां और 9 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। असम, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, भोपाल की लड़कियां बताई जा रही हैं। पकड़े गए सभी युवक ललितपुर, झांसी के बताए जा रहे हैं। ग्राहकों की डिमांड पर फ्लाइट से ये लड़कियां यहां पर बुलाई जाती थी। रातीबड़ के बरवल होटल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। सूचना मिली थी तो हमने यहाँ पे आकर रेड किया। पुलिस टीम ने रेड किया तो कुछ बच्चियां और कुछ लड़के जो है, लड़कियां और कुछ लड़के आपत्तिजनक अवस्था में मिले, जिन पर हम पूछताछ करेंगे, कार्रवाई करेंगे। खबर रायसेन से, जहां पर कैदी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी की वजह से उसे पकड़ लिया गया। दरअसल कैदी को जब इलाज के लिए ले जाया गया था और जेल से उसे वापस लाया जा रहा था, तभी उस कैदी ने भागने की कोशिश की। एक्सरे के दौरान उसकी हथकड़ी खोली गई थी और जब उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों ने भी उसे पकड़ने के लिए जी जान लगा दी और नाले में छलांग लगाते हुए पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़कर दोबारा थाने ले गए। जबलपुर के पूटाताल इलाके में बारिश की वजह से एक 2 मंजिला मकान गिर गया। मलबे में 5 लोग दब गए। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद मलबे से गंभीर हालत में फंसे हुए 5 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आसपास बहुत पुराने मकान इस तरह के हैं जिनको डिसमेंटल किया जाना चाहिए, तो वो भी करने के निर्देश दिए। हालांकि वो खाली हैं, लेकिन उनको डिसमेंटल कराया जाएगा, क्योंकि बारिश में ऐसे हादसों की संभावना रहती है। बहुत पुरानी बस्ती और सकरी बस्ती है, सकरी गलियां हैं, तो उनको बचाया जाएगा। फिर उस मकान को भी डिसमेंटल करेंगे और जो और पुराने मकान जो इस तरह के हैं जो खाली हैं, लेकिन उनको डिसमेंटल करेंगे।
प्रदेश में 300 करोड़ के कालाधन घोटाला मामले में सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लापरवाही बरतने वाले रीवा के जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े समेत 3 जनपद सीईओ को 25,000 रुपये जुर्माना समेत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दरअसल आरटीआई के तहत इस मामले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई सूचना आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि एमपी की 1148 पंचायतों में हुए 300 करोड़ के टैक्स घोटाले में रीवा की 75 पंचायत शामिल है। घोटाले में जानकारी नहीं मिलने पर यहां पर अपील की सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई में राज्य सूचना आयोग ने बहुत ही कड़ा रुख रखा हुआ है। इसमें दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर जो दोषी अधिकारी थे उनको 25,000 रुपए जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आगे बढ़ते हैं खबर इंदौर से, जहां पर गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि युवती से छेड़छाड़ करने पर परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसे गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।